एवरीवन, आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। प्रतियोगिता दर्पण जून का देखने वाले हैं 2025। और बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या बिहार दरोगा का या फिर बिहार पुलिस या बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, बीएसएससी, सीजीएल या कोई भी, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। देखिए, प्रतियोगिता दर्पण के बारे में हम पूर्व में भी बता चुके हैं और अभी भी बता देते हैं। इसमें 2 महीना एडवांस चलता है। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा कि जून मंथ अभी आया नहीं है तो जून का कहाँ से प्रतियोगिता दर्पण आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये 2 महीना एडवांस रहता है। तो पहला करंट अफेयर है कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमला हुआ, तो इसके बारे में आप लोग शायद ही भारत का कोई वासी होगा जिनको क्या होगा, इस व्याख्या के बारे में मालूम नहीं होगा। ठीक है, और जानते हैं कि जब जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तो वो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल 2025 को, जिसमें देखो, आतंकवादी हमला तो भारत में बहुत बार हुआ है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से पाकिस्तान के द्वारा समर्थित जो भी अलगाववादी है, आतंकवादी है, ठीक है, जो भी एंटी नेशनलिस्ट है, उस टाइप के चीज़ों को भारत को क्या करना चालू किया, पाकिस्तान के द्वारा भारत को प्रभावित करने के लिए वो हर संभव कोशिश किया। कई बार भारत के साथ युद्ध भी हुआ, चाहे कारगिल हो, ठीक है, या 71 वाला हो, बहुत सारा है। तो इस प्रकार का घटना किया गया, मगर ये पहली बार ऐसा घटना था कि जब जम्मू कश्मीर में भी देखो, जब अनुच्छेद 370 का जो विशेष प्रावधान था वो था, तो उससे पूर्व भी क्या हुआ, तो जम्मू कश्मीर का स्थिति बहुत ही नाजुक था। ठीक, लेकिन जब जो 22 अप्रैल को जो घटना हुआ, तो 22 अप्रैल का घटना में एक बहुत बड़ा चीज़ देखा गया। वो ये देखा गया कि जब जो व्यक्ति को मारा जा रहा था तो प्रॉपर उन लोगों को गोली मारा गया, ठीक है, उनका हत्या किया गया जो हिंदू धर्म से संबंधित थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक साफ मैसेज था कि जो भी हिंदू धर्म के मानने वाले थे तो उनको क्या करना था, नुकसान करना था। ठीक है, और कहा यह भी जाता है कि उनसे ये भी बोला गया कि तुमको जिंदा छोड़ दिया जाएगा अगर तुम क्या करो, अगर तुम क्या करते हो, कलमा पढ़ते हो। ठीक है, इस्लाम को जो भी मानने वाला व्यक्ति होगा, जो इस्लाम को जानता समझता है, तो उसको पता होगा कि कलमा क्या है। ठीक है, उसमें यही बोला जाता है कि सर्वशक्तिमान और एकमात्र ईश्वर कोई विश्व में है तो वो कौन है, अल्लाह है। ठीक है, तो वही फारसी में कहो या फिर अरबी भाषा में बोला जाता है। ठीक है, इसका मीनिंग यही होता है। ठीक है, तो इसी कारण क्या किया गया, वहाँ पे वस्त्र वगैरह भी उतार के उनका क्या किया, बॉडी का निरीक्षण किया गया कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, और जो भी हिंदू था तो उसका क्या कर दिया गया, हत्या किया गया। एक महिला का तस्वीर भी यूट्यूब पे या फिर अन्य जगह पे देखते होंगे, सर्कुलेट होता होगा, जो अपने पति को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर उसको भी क्या कर दिया, मार दिया। और बाद में बोला ये गया कि जाके क्या करो, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाके बोल दो। ठीक है, इससे पूर्व में भी देखिएगा तो पुलवामा में हमला हुआ था। ठीक है, तो पुलवामा में हमला हुआ था, तो उसके बाद सबसे बड़ा हमला ये पहलगाम वाला है। ठीक है, पहलगाम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही सुंदर सा घाटी है। ठीक है, वैसारन करके कुछ इस प्रकार का नाम है, तो वहीं पे ये घटना हुआ। ठीक है, उसी वक्त क्या हुआ कि प्रधानमंत्री का, आपको सऊदी अरब का यात्रा था। ठीक, तो प्रधानमंत्री अब वैसे समय में क्या कर दिए, जो यात्रा था उसको निरस्त कर दिए। ठीक है, स्थगित हो गया और वो चले आए। और उसी दरमियान में देखिए, जो यूएस से है अमेरिका, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हुए थे, वो अपने पूरे परिवार के साथ। ठीक है, और उनका 4 दिन का भारत का यात्रा भी रहा। और देखो, ये घटना हुआ ना, ये घटना में एक चीज़ और कैच है, कैच ये है कि अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ होने से 3 दिन पूर्व ही ये घटना को अंजाम दिया गया। ठीक है, पाक आतंकवादी, ठीक है, जो एक उन लोगों का संगठन है, संस्थान है, जिसका नाम है लश्कर तैयबा। ठीक है, और एक है दी रेसिस्टेंट फ्रंट, TRF। देखो, TRF के द्वारा ये क्लेम किया गया है कि जो जब से क्या हुआ कि अनुच्छेद 370 का जो विशेष प्रावधान था उसको समाप्त किया गया है। ठीक है, तो 370 का जो विशेष प्रावधान
को समाप्त किया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत का संविधान का जो भी रूल एंड रेगुलेशन है अब वो कश्मीर में भी लागू होगा जैसे भारत के अन्य राज्य में होता। ठीक, तो उसके द्वारा ये दी रेजिडेंट फ्रंट के द्वारा ये बोला गया है कि कश्मीर में लगभग 80,000, ठीक है, लगभग 80,000 उन लोगों को बसाया गया है जो लोग क्या है प्रॉपर कश्मीर के वासी नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण ये बताया गया है। लेकिन इसमें देखिएगा तो ये क्या है, ये पाकिस्तान के द्वारा समर्थित जो भी आतंकवादी है तो उसके द्वारा किया गया, और पाकिस्तान इसको एक क्या कर रहा है, एक इसको बहाना बना रहा है। ठीक है, जब ये घटना होता है तो फिर भारत के जो मुख्य लोग होते हैं जैसे कि गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, उसके बाद सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, तो इन लोगों का क्या हुआ, इन लोगों का एक बैठक हुआ। ठीक है, कि आगे का क्या कार्य होगा, तो उसके लिए सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति जिसको CCS कहते हैं, तो प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में मीटिंग हुआ। देखिए पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है तो उसका तो निंदा करना ही है, मगर इसके साथ ही आपके एग्ज़ाम के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें बहुत सारा चीज़ है जो तुम्हारे एग्ज़ाम से पूछेगा। ठीक है, और एक एक करके हम ये बता देंगे कि किस किस टॉपिक को तुमको इससे संबंधित करना। कुछ टॉपिक इसमें भी कवर किया गया, बाद बाकी के टॉपिक को तुमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट और वीडियो हम बता देते हैं, उस वीडियो से जाके कवर कर लेना। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे कि भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, जो सिंधु जल समझौता था तो पानी रोका गया। ठीक, तो इसी चैनल पे बिहार कंपटीशन पे एक वीडियो होगा, इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, भारत भर से पाकिस्तान करके होगा, तो तुम जाना यूट्यूब पे बिहार कंपटीशन में, वहाँ पे देखना। ठीक है, बर्निंग टॉपिक में होगा या फिर खोज लेना, मिल जाएगा, वो कर लेना। दूसरा टॉपिक तुमको ये करना है कि एक वीडियो होगा पाकिस्तान न्यूक्लियर लीक। ठीक है, तो वो वीडियो जाके कर लेना, और एक होगा ऑल आइज ऑन कश्मीर। ठीक है, वो वीडियो भी जाके तुम देख लेना। ये तीनों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इससे संबंधित जितना भी चीज़ होगा ना सारा क्लियर होगा। क्योंकि देखो यहाँ से सवाल निश्चित रूप से बहुत सारा बनेगा, जैसे राफाल हो गया, उसके बाद तुमको इजराइल से जो लिट्रोइंग करके ड्रोन लाया गया वो इम्पोर्टेंट हो गया। अभी भारत पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड वगैरह था वो भी बंद कर दिया, तो बहुत सारा इसमें एंगल है, वो चीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो 1960 में क्या होता है कि सिंधु जल संधि जो भारत पाकिस्तान के द्वारा समझौता पे हस्ताक्षर किया गया, तो उसको भी भारत के द्वारा क्या किया गया, भारत पानी रोक दिया। ठीक है, तो ये चीज़ मुद्दा ये क्या था, ये तुमको चर्चा में था। जैसे ही ये आतंकवादी हमला होता तो भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, जो भी पाकिस्तान के नागरिक रहते हैं भारत में, उन सभी को 24 या 48 आवर का अल्टीमेट दिया जाता है, और उनसे ये कहा जाता है कि आप लोग क्या कीजिए, भारत को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपको CAA के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जो 2019 वाला, उसके बारे में पढ़िएगा कि उसमें क्या क्या प्रावधान है। ठीक है, उसमें प्रॉपर क्या है, जो गैर मुस्लिम होगा, ठीक है, जो गैर मुस्लिम होगा और अल्पसंख्यक होगा उन्हीं को भारत में क्या किया जाएगा, उन्हीं को भारत में नागरिकता दिया जाएगा। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो उच्च आयोग थे, तो वहाँ पे जो उनके रक्षा में क्या होता था, जो तैनात सेना वगैरह थे, ठीक है, तो उनको भी क्या किया गया, उनको भी अल्टीमेटम दिया गया कि एक लिमिटेड टाइम में क्या करना है, आप लोगों को भारत को छोड़ के जाना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होता। और जब क्या हुआ कि जब ये पूरा घटना होता तो फिर भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जाता, और अभी तक भी युद्ध क्या है, जारी है। ठीक है, तो ऑपरेशन युद्ध के बारे में तो निश्चित रूप से आप लोग सुने ही होंगे, मगर ऑपरेशन युद्ध को सिर्फ क्या करना है एक राष्ट्रभक्त के रूप में ही नहीं देखना, बल्कि आपको आपके एग्जाम में भी आएगा ना, तो वहाँ से सवाल आएगा। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है टेक्निकल जो बात होगा उसको आप निश्चित रूप से पढ़िएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर पे भी हम एक वीडियो बना है, वो जाके देख लीजिए, और एक वीडियो और होगा तो पहलगाम पे हम बनाएंगे, क्योंकि लगभग इस टॉपिक पे हमको लगता है कम से कम 5 से 6 घंटा का वीडियो बनेगा, तभी जाके पूरा जो एग्ज़ाम के प्रस्पेक्टस से इम्पोर्टेंट है वो सारा कवर होगा। ठीक है, जैसे S-400 चर्चा में था, राफेल चर्चा में था। ठीक है, तो ये सारे चीज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, किस देश से भारत
क्या करता है, ये सौदा वगैरह लिया है, भारत के पास कितना मिसाइल है। जैसे कल का बारे में न्यूज़ था कि ब्रह्मोस भारत के द्वारा लॉन्च किया गया, तो फिर आपको ब्रह्मोस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंटी गाइडेड मिसाइल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अग्नि मिसाइल, तो बहुत सारा चीज़ है जो इसमें कवर करना पड़ेगा, ठीक। तो वो सारा चीज़ क्या करेंगे, आपको हम अलग से करवा देंगे, मगर फिलहाल जो हम आपको बोले हैं इसी चैनल पे क्या कीजिएगा, एक वीडियो आप जाके देख लीजिएगा, पाकिस्तान न्यूक्लियर लीक वाला वीडियो, ठीक है, वो देख लीजिएगा। दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी वाला वीडियो हम बनाए, वो जाके आप देख लीजिएगा। और एक वीडियो होगा ऑल आइज ऑन कश्मीर, तो वो जाके देख लीजिए। तो इससे संबंधित जितना चीज़ होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और देखो, पहलगाम हमला जो होता है, तो पहलगाम हमला से पूर्व में ही 2 वाक़या होता है, ठीक है। ये चीज़ हम सोचे थे कि अलग से ही करवाएंगे, मगर ऑलरेडी इस जून वाले प्रतियोगिता दर्पण में है, तो हम यही बता देते हैं। बाकी क्या हुआ कि हम ऑलरेडी आपको वीडियो बनाए, देखो जितना चीज़ कर रहे हैं ये सारा चीज़ करना, क्योंकि ये सारा चीज़ होगा, यहाँ से सवाल फंसेगा। एक वीडियो हम बनाए हुए थे, वॉइस प्रेसिडेंट वर्सेस जुडिशरी, ठीक है, तो वो वीडियो भी जाके देख लेना। आर्टिकल 142 मिसाइल करके होगा, ठीक है, तो उस वीडियो को जाके देख लेना। तो उस पर ज़्यादा अभी तो हम डिस्कशन नहीं करेंगे, मगर उससे संबंधित एक बात बता देते हैं कि तमिलनाडु में क्या हुआ कि तमिलनाडु में के जो सीएम है वो एमके स्टालिन है, ठीक है, और वहाँ पे गवर्नर थे आरएन रवि। तो आरएन रवि जी के द्वारा क्या किया गया कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो बिल पास किया गया था 10, तो उसमें से 10 बिल को क्या करते हैं, वो होल्ड कर देते हैं और वो अपने पास रखते हैं, ठीक है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि एक दिए गए समय में राष्ट्रपति को क्या करना है, उस पर निर्णय लेना, ठीक है। तो फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वो आके बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को गाइड कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि आप एक दिए गए समय में क्या कीजिए, निर्णय लीजिए। जबकि भारत के संविधान में जब देखेगा कि गवर्नर के द्वारा जब जो बिल रोका जाता है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, तो उसमें कहीं भी टाइम पीरियड का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दायित्व बनता है क्या कि जो भी संस्थान है, चाहे जुडिशरी है या फिर एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेटिव है, वो अपने डोमेन में रह के काम करे, ठीक है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल भी आया, और वक्फ अमेंडमेंट बिल पे भी हम एक प्रॉपर वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके देख लीजिएगा। उसमें 2 वीडियो होगा, एक वीडियो तो वक्फ अमेंडमेंट बिल करके ही बनाए हैं, उस पर वही लिखा होगा, वही थंबनेल होगा। एक वीडियो होगा कि 300 मुस्लिम, ठीक है, 300 मुस्लिम नहीं, कुछ ऐसे ही होगा, 300 मुस्लिम होगा या फिर 30 होगा, ठीक है, हाउ टू बीट 1000। तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। तो उसमें हम आपको जो रमज़ान में जो रमज़ान जो होता है, ठीक है, तो वो क्यों मनाया जाता है वो हम बताएं, और वक्फ आपको क्या नाम है, कुरान में एक्चुअली कहीं पे है या नहीं है, वो सारा चीज़ बताएं, ठीक है। तो वहाँ से वक्फ वाला आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल आता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर जजमेंट दिया जाता है कि जो भी प्रॉपर्टी पूर्व से क्या है कि वक्फ बोर्ड के पास है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको उसी के पास रहने दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए के पूरा कंट्रोवर्सी ये पैदा होता है। और देखो, वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आया तो भारत में बहुत जगह विरोध हुआ, ठीक है, विरोध हुआ। तो उसमें क्या होता है कि मुर्शिदाबाद में तुमको बहुत ज़्यादा वो दुर्घटना होता है, ठीक है। और मुर्शिदाबाद कहाँ है, मुर्शिदाबाद बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। और वहाँ पे भी क्या होता है कि वहाँ पे देखो, विरोध तो करने गया था वक्फ अमेंडमेंट बिल का, मगर क्या होता है कि वहाँ पे भी जो प्रॉपर हिंदू होता है, ठीक है, तो हिंदुओं को क्या करता है, प्रॉपर हिंदुओं को वहाँ पे भी टारगेट किया था। और थोड़ा सा पीछे चले जाओ तो भारत का यदि बांग्लादेश के साथ देखेगा, तो बांग्लादेश में क्या होता है कि शेख हसीना का जैसे क्या होता है, तख्ता पलट होता है, वहाँ की प्रधानमंत्री थी, तो जो मोहम्मद यूनिस रहता है वो प्रधानमंत्री के रूप में आता है, ठीक है। और वहाँ पे भी क्या होता है कि प्रॉपर हिंदुओं पे वहाँ पे एट्रोसिटी होता है। तो ये हिंदू के अगेंस्ट में क्या हो रहा है, एक सोचा समझा क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर उसको हत्या करने का या फिर उसको डैमेज करने का, उसको कमतर करने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। तो चारों तरफ से जब देखिएगा, साथ में आप देखिएगा स्कॉटलैंड, ठीक है, तो स्कॉटलैंड में भी क्या हुआ कि एंटी हिंदू करके बहुत एंटी सीधा कह दो हिंदू फोबिया चल रहा था। तो वहाँ का गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, क्योंकि वहाँ पे भी हिंदू
धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उनको बचाने के लिए क्या किया गया, वहाँ पे बिल लाया गया। ठीक है, तो ये सारा मामला क्या करना पड़ेगा आपको, एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा, फिर जाके क्या होगा, ये सारा का सारा सिनेरियो आपको समझ में आएगा। ठीक, तो वक्फ अमेंडमेंट बिल आपको आता है और उसके बाद फिर ये 8 अप्रैल से लागू हो जाता है। और इसमें यही था कि जो भी धन दौलत है तो उसको क्या करना है, उसको ट्रांसपेरेंट करना है, ताकि पता चले कि कितना संपत्ति है। और वो वक्फ जो होता है, वक्फ एक्चुअली क्या होता है कि देखो, यदि किसी भी व्यक्ति को कुरान का यदि समझ होगा या फिर वो कुरान पढ़ा होगा, ठीक है, तो पूरे कुरान में, पूरा कुरान जो पढ़ेगा ना शुरू से लेके अंत तक, चाहे जिस जो भी चैप्टर हो, जो भी चीज़ हो, तो उसमें कहीं भी वक्फ जैसा शब्द नहीं लिखा हुआ। ठीक है, वक्फ जैसा शब्द नहीं लिखा हुआ, तो ये साफ साफ है कि कुरान से संबंधित कहीं पे नहीं है, तो मुस्लिम से भी संबंधित नहीं है। ठीक है, मगर लोग क्या किए हैं कि अपने इंटरेस्ट के लिए वक्फ जैसा शब्द को डिराइव कर लिया। जैसे कि मान चलो कि किसी से लड़ाई हो जाता है तो कोई बोलता रहता है कि हम तुमको देख लेंगे, ठीक है, या फिर वहाँ पे आना बता देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब क्या करेगा, वो उसको गोली ही मार देगा या उसको उसका हत्या ही कर देगा, हो सकता है वो पकड़ के उसको पीट भी दे। ठीक, तो कुरान का जो 5 प्रिंसिपल हम पढ़ाए हुए थे उसमें भी देखिएगा जाके, तो 5 प्रिंसिपल में बताए तो वहाँ पे जक़ात जैसा शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जिसमें बोला गया है कि 10 to 20% किसी भी आदमी का जो इनकम होगा, जो भी मुस्लिम होगा, तो वो उतना परसेंट धन राशि का क्या करे कि जो भी आर्थिक रूप से गरीब है, ठीक है, तो उसको क्या करे, उसको दान दे दे या फिर उसको दे दे, ताकि क्या हो, उसका भी जीवन आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो जक़ात जैसा शब्द तो कुरान में है, मगर वक्फ जैसा चीज़ नहीं है। ठीक है, और क्योंकि भारत में यदि थोड़ा देखिएगा, देखिए विश्व में कहीं भी वक्फ जैसा व्यवस्था नहीं है। भारत इकलौता कंट्री है जहाँ पे आपको वक्फ जैसा व्यवस्था है। ठीक है, और मुस्लिम के बारे में भी हम आपको पढ़ाए हुए थे कि जब जो क्या होता है कि करबला में युद्ध होता है। ठीक है, करबला में युद्ध होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मुस्लिम 2 भागों में बट जाता है। ठीक है, एक वो लोग होता है जो शिया खुद को कहलाता, और दूसरा कौन होता है, सुन्नी कहलाता। समझ गए, तो शिया सुन्नी में बस इतना डिफरेंस है। एक वो व्यक्ति होंगे जो क्या होगा, जो प्रोफेट मोहम्मद को मानते हैं, उसके विचारों को, और दूसरा कौन है कि जो उनके अनुयायी होंगे। ठीक है, तो बस यही डिफरेंसेज है। तो ये सारा मामला था। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपको प्रॉपर पार्लियामेंट में बिल आता है, बिल उसके बाद पास होता है। ठीक है, फिर ये बिल जाता है जांच के लिए, जिस समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं, जगदम्बिका पाल, ठीक है, इनके अध्यक्षता में होता है। ये सारा चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये महीना जो है अप्रैल का महीना, तो अप्रैल का महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है करेंट अफेयर के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा घटना हुआ है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा क्या हुआ कि 5 अप्रैल को राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया गया, अनुमोदन दे दिया गया। देखो, इस बिल को एक नाम से और जाना जाता है, जिसको कहते हैं उम्मीद। उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। ठीक है, तो उम्मीद यदि पूछ दे कि वक्त से जुड़ा हुआ उम्मीद है, तो आप उम्मीद का मतलब यही बोलिएगा। ठीक है, देखो, वक्फ अमेंडमेंट में एक नियम बहुत खराब था। नियम खराब क्या था कि यदि गलती से बोल दिया, ठीक है, कि तुम्हारा घर मेरा है, तो अब तुम क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा, केस लड़ेगा, थाना पुलिस में जाएगा, FIR करवाएगा। ठीक है, मगर प्रॉब्लम क्या था, जो वक्फ का जो अदालत था, ठीक है, वो यदि जजमेंट दे दिया कि ये ज़मीन क्या है, उस व्यक्ति से संबंधित है, वक्फ से संबंधित है, तो आप क्या करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे। ठीक है, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे, चाहे आप जहाँ भी चले जाते। ठीक है, जो वक्फ जो वो काउंसिल था या फिर वो न्यायालय था, वहाँ से यदि जजमेंट आ गया, तो फिर हिंदुस्तान में आपको राष्ट्रपति भी क्या कर सकते थे, राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या होते हैं, मंत्रिमंडल के सलाह पे कार्य करते हैं, और सबसे ज़्यादा इधर कहिएगा लॉ मेकिंग का पावर किसके पास रहता, जो विधायिका होता। ठीक है, मगर वो भी क्या होता, वहाँ पे फीका पड़ जाता था। तो ये बहुत बड़ा ग्लिच था यहाँ पे। ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा सुपीरियर यदि बोलोगे कि संविधान को व्याख्या करने में कौन है, तो वो सुप्रीम कोर्ट है। मगर फिर भी क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल पावर दिया गया था। तो इस चीज़ को भी क्या किया गया, इस चीज़ को भी एलिमिनेट किया गया। ठीक है,
तो इसमें ये भी बोला गया है कि कोई भी चीज़ जो राष्ट्रीय संपत्ति होगा, अब कोई ताजमहल पे क्लेम कर दे या फिर क्या हो कि कुतुब मीनार पे कर दे या लाल किला पे कर दे, चार मीनार पे कर दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोला गया है कि कोई भी संपत्ति जो राष्ट्रीय संपत्ति होगा तो उस पर क्लेम नहीं किया जाएगा। और साथ ही क्या होगा, जो ASI का स्मारक होगा, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो भी संपत्ति होगा, ठीक है, तो उस पर भी क्या किया जाएगा, वक्फ वाले उस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। बंगाल में आपको मुगल वंश का एक अंतिम महिला है, ठीक है, नाम उसका हमको नहीं याद है, तो उसके बारे में न्यूज़ ये आ रहा था कि वो कह रही थी कि जो कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार के आसपास में ही कहीं पे महल है, ठीक है, तो वो बोल रही थी कि वो क्या किया जाए, वो उसको वापस दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो उनके रिश्तेदारों के द्वारा बनाया गया, तो फिर इस चीज़ को क्या कर दिया गया, इस चीज़ को डिसमिस कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखो, जो भी क्या होगा कि जो भी संपत्ति क्या होगा, विवादित होगा, ठीक है, और जो रजिस्टर नहीं होगा तो उसको क्या किया जाएगा, उस संपत्ति को वक्फ का नहीं माना जाएगा। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि यदि दान किया जाएगा, ठीक है, कम से कम क्या किया जाएगा, कम से कम 5 वर्षों तक प्रैक्टिकल मुसलमान संपत्ति होना चाहिए। इसका क्या मतलब कि कोई भी व्यक्ति यदि इस्लाम को मानने वाले हैं, मुस्लिम है, तो जो जिस संपत्ति को वो क्या करना चाह रहे हैं, जिस संपत्ति को वो दान करना चाह रहे हैं, तो वो संपत्ति कम से कम क्या हो, उनसे 5 वर्षों से वो उसका क्या हो, मालिक हो। ठीक है, इसके अलावा कोई संपत्ति वक्फ का है या नहीं है, तो इस चीज़ का चेक किनके द्वारा किया जाएगा, जो जिलाधिकारी होंगे, ठीक है, उनके द्वारा। ठीक है, और इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि जो भी आदिवासी क्षेत्र होगा, ठीक है, तो जो वो 5वीं अनुसूची या 6ठे अनुसूची में आएगा, तो उस संपत्ति को क्या किया जाएगा, वक्फ के अधीन नहीं माना जाएगा। ओके, और एक केंद्रीय वक्फ समिति बनाया जाएगा जिसमें 22 सदस्य होंगे। ठीक है, तो इस 22 सदस्य में क्या कौन कौन होंगे, 4 तो ऐसे होंगे जो गैर मुस्लिम होंगे, ठीक है, यानी कि मुस्लिम नहीं होंगे। 10 व्यक्ति ऐसे होंगे जो मुस्लिम होंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश होंगे वो होंगे। और इसके अलावा क्या होगा, इसमें 2 महिला होगी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या कीजिएगा, याद करके रखिएगा। इसके अलावा देखो, हाँ ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं कि दिल्ली में आयुष्मान भारत। ठीक है, तो दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को क्या किया गया है, लागू किया गया है। दिल्ली के बारे में आप लोग को पता होगा, पूर्व में भी बताए थे और अभी भी बताएं कि जब से आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, ठीक है, कौन, केजरीवाल जी, वो जेल गए, उनसे पूर्व मनीष सिसोदिया, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, फिर वहाँ पे इलेक्शन होता है। इलेक्शन के बाद बीजेपी पार्टी क्या होता है, सत्ता में आता है, और उसके बाद वहाँ पे रेखा जी वहाँ पे क्या होती है, मुख्यमंत्री बनती है। ठीक है, तो भारत का ये 35वां क्या होगा कि यूटी होगा, जहाँ पे क्या किया गया, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया गया। ठीक है, शुरुआत करिएगा तो 2018 में हुआ है, और इसमें प्रावधान प्रॉपर दिल्ली के लिए कुछ विशेष दिया गया है कि प्रति वर्ष क्या होगा कि 5 लाख का तो निःशुल्क स्वास्थ्य कवर किया ही जाएगा। इसके अलावा जो दिल्ली है, प्रॉपर दिल्ली वाले, ठीक है, तो उनके लिए 5 लाख का टॉपअप भी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत बेहतर है दिल्ली के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं श्रीमद् भगवद गीता व नाट्य शास्त्र। ठीक है, तो इसको क्या किया गया है, जो यूनेस्को है, तो यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया है कि विश्व स्मृति रजिस्टर में इसको शामिल किया गया। ठीक है, भारत का कुल ऐसे चीज़ों को, संस्थानों को, चीज़ों को बात कीजिएगा तो वो कितना है, 14 है, और यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ है। ठीक है, और भारत आपको इससे कब जुड़ता है, 1946 में। ठीक है, देखो एक चीज़ हमको बताना है तुम लोग को ये चीज़ बताना है कि 2-3 जगह कल हम ना मई महीना का करंट अफेयर देखें। ठीक है, यही प्रतियोगिता दर्पण, तो वहाँ पे हम एक चीज़ देखें कि 38 मिनट का वीडियो है, कहीं पे 35 मिनट का है, कहीं पे 1 घंटा का वीडियो है। ठीक, तो हम प्रॉपर देखें तो उसमें हम एक चीज़ नोटिस किए कि बहुत सारा योजना, बहुत सारा आर्थिक गतिविधियाँ, इसके अलावा खेल वाला जो पोर्शन है,
युद्धाभ्यास है, वो सारे चीज़ को क्या कर दिया गया, गायब कर दिया, बहुत ज़्यादा ही शॉर्टकट में बता के निकल गया। इसीलिए हम बार बार आप लोगों को कहते हैं या तो स्वयं से आप पुस्तक पढ़िए, ठीक है, पुस्तक पढ़िए, और यदि पुस्तक नहीं पढ़ पाते हैं तो ऐसे जगह से पढ़िए, ठीक है, जहाँ पे क्या हो प्रॉपर चीज़ों को कवर करवाया जाता है, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए वो चीज़ क्या हो, काम आए, ठीक है। नहीं तो क्या करता है लोग कि पढ़ाने के नाम पे कुछ भी पाँच पाँच छः करेंट अफेयर 10-12 वहाँ पे पढ़ा के 20-25 मिनट में करके निकल जाता है, और आधा अधूरा अधकचरा ज्ञान क्या होता है कि बाद में समस्या हो जाता है, समझ गए। तो इस चीज़ से बचिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक। देखो इसी मामले के बारे में हम बोल रहे थे, जुडिशरी वर्सेज वाइस प्रेसिडेंट वर्सेज जुडिशरी का बात बोले थे ना, तो वो इसी मामले के बारे में बोल रहे थे, ठीक है। राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक, ठीक है, तो राज्यपाल अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते, किनका आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। 8 अप्रैल 2025 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया, ठीक है, जिसमें जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन रहते हैं। तो इसमें यह कहा गया था कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक क्या करेंगे, विधेयक को दबाकर नहीं रख सकते, ठीक है। इसमें बोला गया कि समय कितना होगा, 1 से 3 माह, ठीक है। 1 से 3 माह में क्या करना है, आपको डिसीजन देना है कि आप बिल को पास कीजिएगा या फिर रिजेक्ट कीजिएगा या फिर अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। नहीं होने पर क्या होगा, यदि आप दिए गए समय में यदि आप डिसीजन नहीं देते हैं तो क्या होगा, इसका न्यायिक समीक्षा होगा, ठीक है। तो इसी बात, यही न्यायिक समीक्षा को लेके ना वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो जगदीप जी धनखड़ हैं वो बोले हुए थे कि आर्टिकल 142 जो है, ठीक है, वो क्या है, एक मिसाइल की तरह है, ठीक है। जुडिशरी क्या हो रहा है कि 24/7 सर्विस देने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तमिलनाडु में क्या हुआ कि तमिलनाडु में 10 विधेयक पर रोक लगाया गया था। RN रवि जी के बारे में हम आपको बताए थे। देखो उस विधेयक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल है, और आप लोग जानते होंगे कि यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं, यूनिवर्सिटी के चांसलर गवर्नर होते हैं, और गवर्नर को रिमूव करने का बात उसमें कहा गया, ठीक है। साथ में वाइस चांसलर को नियुक्ति का बात है, जिसमें गवर्नर को क्या किया जाएगा, उनको उनके शक्तियों को क्या कर दिया जाएगा, छिन्न कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये समस्या उत्पन्न हो रहा था, सबसे बड़ा यही कारण है कि ये 10 बिल क्या है, पेंडिंग है, ठीक है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट वर्सेस जुडिशरी का हम वीडियो बनाए वो जाके देखना, उसमें न्यायिक समीक्षा के बारे में भी और कॉलेजियम के बारे में भी हम एक एक चीज़ बताएं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जो जो बता रहे हैं उसको क्या कीजिएगा, आप फॉलो कीजिए, ठीक। राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा गया, किनके द्वारा, RN रवि के द्वारा। RN रवि कौन है, तमिलनाडु के गवर्नर थे, ठीक है। और देखो अनुच्छेद 200 जो है, तो अनुच्छेद 200 में ये बोला गया है कि राज्यपाल के लिए समय निर्धारित नहीं किया गया, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता था, तो इसी बात को लेके क्या हुआ कि इतना ज़्यादा समस्या उत्पन्न हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि राज्य स्वास्थ्य में वृद्धि उच्च स्तरीय समिति। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा क्या किया गया कि राज्य क्या हो, राज्य शक्तिशाली हो। राज्य शक्तिशाली का तात्पर्य क्या हो गया कि राज्य के पास ज़्यादा से ज़्यादा विषय पे कार्य करने का मौका मिले, ठीक है। तो NEP आया हुआ था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था, तो उस टाइम में भी त्रिभाषा का बात हुआ था, तो तमिलनाडु के द्वारा क्या किया गया था, उस टाइम में भी विरोध किया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके तमिलनाडु सरकार के द्वारा उच्च स्तरीय समिति बैठाया गया, और त्रिभाषा वाले फार्मूला पे पूरा क्या हुआ, चर्चा परिचर्चा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे जस्टिस कुरियन जोसेफ, ठीक है, और इसमें 3 सदस्य थे, अशोक वर्धन सेठी, M नागनाथन, ठीक है। तो इनके द्वारा फिर क्या किया गया, इस पे विचार चल रहा, और इसमें मुख्यतः क्या है, मुख्यतः वही है केंद्र राज्य संबंध कैसा हो। राज्य मन्नार समिति के द्वारा भी क्या हुआ था कि 1969 में सुझाव दिया गया था, मगर फिर उसमें क्या हुआ कि प्रॉपर उस प्रकार से सरकार के द्वारा उस बातों को नहीं माना गया। देखो ये कच्चा टीवी द्वीप जो है, तो ये मामला जो है ना तुमको लगभग 3 साल या 4 साल पहले भी उजागर में आया था, ठीक है, और इसको लेके बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। ये सिंपली क्या है कि जो भारत और श्रीलंका है, ठीक है, भारत और श्रीलंका है ना, तो इन दोनों के मध्य में क्या है, एक कच्चा टीवी द्वीप है, तो इसको क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका को सौंप दिया गया, ठीक है। मगर इसके बावजूद भी क्या होता कि क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंसेज है ना, भारत और श्रीलंका के बीच में जो समुद्री सीमा है तो वो बहुत ज़्यादा कम है, तो कई बार क्या होता, मछुआरे जो होते हैं
वो मछली मारते मारते बॉर्डर को पार कर जाते रहते हैं, जो समुद्री सीमा रहता है, और वहाँ पे भी जाके क्या करते हैं, वो जाके वहाँ पे आराम करते हैं। वहाँ पे कहा जाता है एक चर्च है और कुछ खास नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो कच्चा द्वीप को क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया। अब उस चीज़ को वापस पाने के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है कि कच्चा द्वीप हमें क्या चाहिए, वापस चाहिए, समझ गए। और भारत श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, पाक स्टेट, ठीक है। तो वही क्या करता, उसी के द्वारा क्या होता, उसी के द्वारा दोनों को जो जल सीमा है उसको क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, ठीक है। और पाक जल संधि जो है ना, तो पाक जल संधि स्ट्रेट है, जैसे कि मान चलो कि गली मोहल्ला में छोटा मोटा गली टाइप का आता है, तो उस टाइप का चीज़ मान लो वहाँ पे, ठीक है। रामेश्वरम से क्या है, कच्चा द्वीप तुमको 33 किलोमीटर दूर है। और 1974 में क्या हुआ, श्रीलंका को भारत के द्वारा सौंप दिया गया, मगर अभी तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये बोला जा रहा है कि कच्चा द्वीप क्या होगा कि हमको वापस दिया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो, राज्य सरकार को क्या है, वो केंद्र सरकार से कुछ भी डिमांड करे, मगर समस्या हो जाता है कि श्रीलंका एक देश है, ठीक है, भारत भी एक देश है। अब दोनों के रिश्ता में क्या हो सकता है, इस चीज़ को लेके खटास आ सकता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है राफेल। तो देखो राफेल के बारे में भी बताए थे, तो राफेल विमान अभी अब तक में क्या है, भारत के पास सबसे ज़्यादा एडवांस है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो राफेल जो विमान है, तो 36 राफेल क्या होगा और भी मंगवाया जाएगा, किसके लिए, नौसेना के लिए, ठीक है। तो जो युद्धापोत है तो उस पर क्या किया जाए, उसको डॉक करवाया जाएगा, ठीक है। कौन, INS विक्रांत पे और INS विक्रमादित्य हेतु 26 राफेल और मंगवाने की बात कही गई है। देखो भारत के पास ऑलरेडी 36 राफेल है, ठीक है, मगर और क्या किया जाएगा, मंगवाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जब से लॉन्च हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, जानते हैं टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो देखो CCS के बारे में अभी कुछ देर पहले भी बताए थे कि पहलगाम हमला हुआ था, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा, ठीक है, पहला मीटिंग कब होता है, 1947-48 में, कब, जब पाकिस्तान के द्वारा क्या किया जाता है कि भारत पे हमला किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर तुमको होता है, मगर इस बार जोरदार हुआ है, कब, जब जो पहलगाम हमला हुआ, ठीक है। देखो इसमें सदस्य कौन कौन होंगे, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होंगे, सदस्य गृह मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, वित्त मंत्री होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे और विदेश मंत्री होंगे, ठीक है। देखो एक चीज़ और इसमें नोट कर लो कि 9 अप्रैल को क्या किया गया, 9 अप्रैल को इस चीज़ की मंजूरी दी गई। कुल राशि का बात करेगा तो इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 63,000 करोड़ है। और 2022-23 में देखो ये न्यूज में था कि 3 स्कॉर्पियन सीरीज का पनडुब्बी के बारे में बात किया गया था, ठीक है। और 26 राफेल में क्या होगा कि 22 जो होगा सिंगल सीटर होगा और 4 क्या होगा, ट्विन सीटर होगा। ये इस टाइप का सवाल पूछता रहता है, ठीक है। चलो, और किसके द्वारा बनाया जाएगा, फ्रांस का एक कंपनी है, ठीक है, फ्रांस का एक कंपनी है जिसका क्या नाम है, डेसॉल्ट एविएशन, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप क्या कीजिएगा, निश्चित रूप से याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो कोई भी चीज़ को हम मिस नहीं कर रहे हैं, और यही चीज़ हम बार बार बोलते हैं कि 15 मिनट में 20 मिनट में अब इतना बड़ा बुक को, करंट अफेयर को पढ़ाना संभव नहीं है भाई। कोई यदि 15 मिनट 20 मिनट में पढ़ाता है और तुम उसके पीछे परेशान है, तो निश्चित रूप से तुमको ठगा ही जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचो। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव। तो ये भारत सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, कौन संस्थान है, DRDO। DRDO का स्थापना कब होता है, 1958 में, और इसके द्वारा क्या किया जाता है, सफल परीक्षण किया गया है। और साथ में क्या होगा, जो सुकोई 30 MKI है, तो इसके द्वारा ही क्या किया गया कि 1000 किलोग्राम वजन का था, इसको परीक्षण किया गया और ये 100 किलोमीटर दूर तक जा सकता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं कूनो नेशनल पार्क। तो चीता तो जब से क्या हुआ कि नामीबिया से चीता भारत में आया, तब से ही वो चर्चा में है, ठीक है। तो कूनो नेशनल पार्क में क्या हुआ कि दो चीता जो था, तो उसको क्या किया गया है कि गांधी सागर अभ्यारण्य ले गया गया है, ठीक है। एक का नाम था प्रभास और एक का नाम है पावक, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री भी थे उस टाइम में डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता 2022 में लॉन्च किया गया। और देखो चीता लाया कहाँ से गया था, नामीबिया से आया था, ठीक है, नामीबिया से आया था 12 चीता उस टाइम में।
अब बोत्सवाना से आया था 8 चीता। देखो बोत्सवाना हमको याद है, यूपीएससी का पेपर देने के लिए गए हुए थे, तो हाथी के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है, कि हाथी कितना मंथ में क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद कितने मंथ में क्या होता है, वो बच्चे को जन्म देती है। हाथी के झुंड का जो क्या होता है कि नेतृत्व, हाथी के झुंड का नेतृत्व कौन करता है, तो इस प्रकार का सवाल पूछा हुआ था। तो बोत्सवाना में उस टाइम में क्या हुआ था कि हाथियों को, बहुत सारे हाथियों को मार दिया गया था, ठीक है, तो इस कारण उस टाइम में चर्चा में था। तो बोत्सवाना से भी क्या किया गया है, चीता लाया गया है। देखो बोत्सवाना का कैपिटल का बात करेगा तो गैब्रोन है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। उसके बाद करेंसी का बात करेगा तो बोत्सवाना पुआला है, क्योंकि करेंसी कैपिटल और पीएम सीएम हम तो छोड़ते नहीं रहते हैं जल्दी। नामीबिया का बात करेगा तो इसका कैपिटल विंडहोक है, और करेंसी का बात करेगा तो नामीबियन डॉलर है। ये सारा चीज़ आप निश्चित रूप से क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वही श्रीलंका से सटा हुआ ही लिफ्ट सी ब्रिज बनाया गया है, पंबन, ठीक है, ये वर्टिकल होगा, ठीक है, वर्टिकल होगा। तो तमिलनाडु में क्या किया गया है, रामेश्वरम में ये चीज़ बनाया गया है, एक रेल ब्रिज, ठीक है, जिसका क्या नाम होगा, पंबन। और ये 2.07 किलोमीटर का है, इसका ऊंचाई कितना है, 17 मीटर, ठीक है। ये एक रेल ब्रिज है, ठीक, जो हावड़ा में भी है ना, तो उसी प्रकार का ये क्या होगा, उठ जाएगा फिर जुड़ जाएगा, नीचे से शिप वगैरह चला जाएगा, ठीक है। उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, और वहाँ पे एक मंदिर भी है, रामनाथ स्वामी, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, RVNL, ठीक है। चलिए ये हो गया। और देखो ये रेल ब्रिज जो है, तो ये तुमको रामेश्वरम से ताम्बरम को जोड़ेगा। ताम्बरम कहाँ, ताम्बरम चेन्नई में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्पेडेक्स। देखो स्पेडेक्स मिशन के बारे में पूर्व में भी हम पढ़ा चुके हैं और अभी भी बताते हैं। भारत के द्वारा क्या किया गया, स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया गया था, तो जिसके द्वारा क्या किया गया, जो दो उपग्रह होंगे उसको डॉक किया जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा, और साथ में ही तो स्पेस में डॉकिंग और दो उपग्रह को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, फिर उसको क्या किया जाएगा, खोला जाएगा, तो ठीक है, यही है डॉकिंग। तो भारत के द्वारा क्या किया गया है, दूसरी बार क्या किया गया है, तो प्रथम बार तो सफल हो गया, ये दूसरी बार भी क्या किया गया, दूसरी बार भी आपको किया गया है, ठीक है। देखो इसरो का स्थापना की बात करेगा तो इसरो का स्थापना कब हुआ है, 15 अगस्त 1969 में, ठीक है। इसमें एक चीज़ और होगा जो दूसरी बार डॉकिंग वाला होगा, इसमें SDX-01, ठीक है, उसमें एक चेंजर होगा, और SDX-02 वो टारगेट होगा, ठीक है, 20 अप्रैल 2025। देखिए स्पेस डॉकिंग सिंपली क्या है कि भविष्य में क्या होगा कि भारत के द्वारा यदि क्या किया जाएगा कि स्पेस में स्टेशन बनाया जाएगा, तो उसमें मदद होगा। चंद्रयान और भी सीरीज का लॉन्च किया जाएगा, 3 हुआ, 4 किया जाएगा, 5 किया जाएगा, तो उसमें मदद होगा। मंगलयान है तो उसमें मदद मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या है, ये स्पेसडेक्स मिशन इम्पोर्टेंट है। और आज का ही खबर है, आज खबर 18 मई है, तो आज क्या किया गया, इसरो के द्वारा 101वां परीक्षण किया गया, ठीक है। हम बताएंगे EOS-01 के बारे में। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आते हैं कि 2024-2025 में 34 क्रिकेटरों को क्या किया गया है, BCCI के द्वारा अनुबंधित किया है। देखो इसमें सिंपली कुछ नहीं है, इसमें पैसा का मामला है। जो भी खिलाड़ी A+ श्रेणी में होगा, ठीक है, जिसमें 4 खिलाड़ी है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह और जडेजा, तो इसको क्या किया जाएगा, 7 करोड़ रुपया दिया जाएगा। जो ए ग्रेड में होगा तो A ग्रेड में 6 खिलाड़ी है, उसको 5 करोड़, B ग्रेड में 5 खिलाड़ी उसको 3 करोड़, और C ग्रेड में 19 खिलाड़ी उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, ठीक है। देखिए UPSC 2024 का एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपको प्रथम स्थान पर शक्ति दुबे आए, और महिला का इस बार क्या हुआ कि 28% ही रिजल्ट हो पाया। तो ये पिछले बार में कितना था, पिछले बार में 34% था, तो इस बार क्या हुआ कि इस बार बहुत ज़्यादा ही गिरावट आया। UPSC का प्रॉपर बात कीजिएगा तो अनुच्छेद 315 में UPSC के बारे में चर्चा किया गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो साउथ कोरिया के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हुए थे। तो साउथ कोरिया के बारे में ये बता रहे थे कि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, सुन यून सुक एओल, तो उन पे क्या किया गया था, उन पे महाभियोग लगाया गया था और उनको जेल से छोड़ दिया गया था, क्योंकि उन पे केस चल रहा था और बात क्या था, कोर्ट के अधीन था, तो उस पे न्याय क्या हो रहा था, जांच हो रहा था, ठीक है। फाइनली क्या हुआ कि फाइनली उनको गिल्टी पाया गया और उनको उनके पदों से क्या किया गया, हटा दिया गया, ठीक है। तो आपको इनका नाम क्या करना है,
नाम याद रखना दोनों व्यक्ति का, एक तो यून सुक येओल को जिन पे महाभियोग लगाया और इनको हटा दिया गया, और इनके बाद क्या हुआ कि जो पीएम है, ठीक है, हैंडुक, तो वो क्या हो गए हैं, वो अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, साउथ कोरिया का मुद्रा का बात कीजिएगा तो वोन है और राजधानी सियोल है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं म्यांमार। तो देखो एक वीडियो होगा अर्थक्वेक करके इसी चैनल पे, बिहार कंपटीशन पे, तो वो जाके देखना। तो उसमें हम जो म्यांमार में, थाईलैंड में और उससे संबंधित लाओस वगैरह में क्या हुआ है कि जो आपको भूकंप आया था, तो उस पर भी इसी टॉपिक पे वीडियो बनाए हुए थे। ठीक है, तो वो जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। वहाँ पे अर्थक्वेक के भी बारे में बहुत एक्सप्लेन वे में बताएं, तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो म्यांमार में क्या होता है कि भूकंप आता है 28 मार्च 2025 को। इंटेंसिटी कितना था, 7.7। देखो म्यांमार का राजधानी याद रखना, क्या नाम है, नेपिडो। ठीक है, नेपिडो नाम याद रखना। देखो नेपिडो में तो आया ही, साथ में मांडले में भी भूकंप आया हुआ था। ये दोनों क्षेत्र ज़्यादा क्या हुआ, प्रभावित हुआ। यदि मापन का बात करेगा तो भूकंप को किससे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से या फिर सिस्मोमीटर से। ठीक है, देखो आंसुंग थी ना, तो वो एक महिला थी, तो उसको हटा दिया गया। ठीक है, वो हटाया तो उसके बाद जुंता सरकार वहाँ पे म्यांमार में आ गया। और फिर क्या होता है, रोहिंग्याज वगैरह होता है कि उसको भी क्या किया जाता है, वहाँ से रिमूव किया जाता है। तो अभी वहाँ पे सेना का शासन चलता है और जनरल कौन है, मिन आंग हलाइंग। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। और किसका सरकार है, जुंता सरकार। ठीक है, जुंता सरकार। नेक्स्ट है आपको जो भूकंप आया उसके पीछे कारण क्या था, तो वो कारण था सेंग फॉल्ट। ठीक है, सेंग फॉल्ट के वजह से क्या हुआ, भूकंप आया। ये म्यांमार के पास है, म्यांमार के बॉर्डर के पास है सेंग फॉल्ट। और इसमें क्या हुआ कि जो भारतीय प्लेट है, ठीक है, जो भारतीय प्लेट है वो और जो यूरेशियन प्लेट है वो दोनों क्या हुआ, टकराया। टकराने से क्या हुआ, एक ऊपर चला गया, एक नीचे हो गया। ठीक है, तो इस कारण से क्या हुआ, सैगिन फॉल्ट में हलचल हुआ और इस वजह से क्या हुआ, इस क्षेत्र में भूकंप आया। भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, उसको मदद भी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक के भी बारे में भी बताए हुए थे। तो बिम्स्टेक का 6ठा शिखर सम्मेलन का हुआ बैंकॉक में। ठीक है, तो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित जो देश है, जो बंगाल के खाड़ी से सटा हुआ, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, तो ये सारा देश क्या है, इसका मेंबर है। ठीक है, 4 अप्रैल 2025 3 वर्ष के अंतराल पे हुआ है। और विषय क्या था, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। ठीक है, चलिए इसमें देखो कौन कौन आए हुए थे जो इसमें भाग लिए हैं। तो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस, ये प्रधानमंत्री है। भूटान के प्रधानमंत्री आए थे दासो त्योसरिंग टोबेगो। आप लोग को ये याद करना है कि भूटान का करेंसी क्या है। ठीक है, भूटान का क्या करेंसी है, नगुल ट्रम। देखो भूटान का करेंसी और म्यांमार का राजधानी बहुत ज़्यादा आदमी को क्या होता, मिस होता था। तो इस दोनों चीज़ को याद रखना। ठीक है, म्यांमार का कौन आया था, जनरल। ठीक है, वही मिन ऑन्ग हलाइंग। ठीक है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री आए थे डॉक्टर हरिनी अमरसुया। और थाईलैंड में क्या हुआ था कि पेंतोगनार्ता शिविनात्रा। ठीक है, तो ये शामिल थे। प्रधानमंत्री को क्या किया गया है, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और प्रधानमंत्री क्या किए, जो पहला राजा थे महावजीरालोंगकोर्न, ठीक है, वो, और रानी जो थी सुविधा बजरा सुधा विमला से भी क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बात कहिएगा तो वो आपको होने वाला है, नहीं इससे पूर्व वाला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 5वां का बात करेगा तो 5वां हुआ था श्रीलंका में और चौथा हुआ था नेपाल में। ठीक है, इसमें एक चीज़ और नया आया, बोधि का मतलब क्या है, बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। ठीक है, बैंकॉक के द्वारा क्या किया गया, बैंकॉक विजन 2030 दिया गया है इसमें बिम्स्टेक में। ठीक है, बिम्स्टेक में एक चीज़ और आपको देखो थोड़ा
लॉर्ड बुद्धा के बारे में पढ़ना, और लॉर्ड बुद्धा के बारे में इसलिए पढ़ना कि बोध गया में जो मंदिर है तो उसको मैनेजमेंट लेके बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है, ठीक है। तो पढ़ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता, पूछेगा करंट अफेयर से रिलेट करके पूछ लेगा कहीं, ठीक है। बिम्स्टेक के इधर क्या हुआ, जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हुआ तो प्रधानमंत्री उसके बारे में भी उससे बात किए। म्यांमार में भूकंप आया हुआ था तो उस पर भी बात किए, और जो भी भविष्य में सहायता चाहिए वो भारत सरकार देने के लिए तैयार है। नेपाल में आजकल एक नया सुर चल रहा है कि हिंदू राजशाही, ठीक है, हिंदू राष्ट्र, और हिंदू राष्ट्र के अलावा क्या कि वहाँ पे राजशाही वापस हो, ठीक है। तो इन सारे मुद्दाओं पे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया गया, किया गया, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट आइए, तो भारत के प्रधानमंत्री का श्रीलंका दौरा होता है कोलंबो में, ठीक है। तो वहाँ पे श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अनुरागा दिसानायके, वो उनसे मिलते हैं, ठीक है। और ये भंडार नायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पे मुलाकात होती है। प्रधानमंत्री को पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था, वो फिर होटल ताज में विश्राम करते हैं, और वहाँ पे इंडिपेंडेंस स्क्वायर है वहाँ पे भी गए, ठीक है। 21 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 तमिलों के लिए क्या किया गया, घर, आवास, स्वास्थ्य, पवित्र स्थल जैसे कि सीता एलिया मंदिर है, इन सभी के उत्थान के लिए, उनके मदद के लिए क्या किया गया, मदद किया गया, ठीक है। भारत के द्वारा पॉलिसी चलता है प्रोसी प्रथम, तो इस बात पे भी चर्चा हुआ। उसके अलावा महासागर क्या है, महासागर एक मैरीटाइम सुरक्षा रणनीति है, ठीक है। तो उस पर भी बात किया गया। इसके अलावा भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उनको श्रीलंका में क्या किया गया, मित्र विभूषण पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या कीजिएगा, निश्चित रूप से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट का भारत यात्रा, ठीक। तो 16 वर्षों के बाद हुआ है ये यात्रा, और समझौता किन किन चीज़ों पे हुआ, जैसे कि प्रौद्योगिकी में सौर ऊर्जा पे, सेमीकंडक्टर पे, रोबोटिक्स पे। देखो सेमीकंडक्टर में ये चीज़ तो नहीं दिया था, मगर फिर भी हम अलग से इंक्लूड करवा दिए कि गुजरात के सानंद में, ढोलेरा में, ठीक है, और 2 जगह और है, वहाँ पे क्या किया जाएगा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाया जाएगा। साथ में असम के मोरी गांव है वहाँ पे लगाया जाएगा, ठीक है। चिली का राजधानी कहाँ है, सेंटियागो, ठीक। देखो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे बात किया गया। उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के पे बात किया गया। उसके अलावा चिली का एक कंपनी है कोडेल्को और भारत का HCL, ये दोनों मिलके क्या करेगा, इस दोनों मिल का कॉम्बिनेशन होगा। फिर भविष्य में क्या किया जाएगा, जो प्रौद्योगिकी से संबंधित चीज़ें हैं उस पर आगे कार्य किया जाएगा, ठीक है। कर्नाटक के द्वारा क्या किया गया, इनोवेशन समिट का आयोजन किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का पुर्तगाल और स्लोवाकिया का यात्रा। तो देखो पुर्तगाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेगा तो वास्को डिगामा जो है वो 1498 में आते हैं। तो प्रॉपर आपको पुर्तगाल के बारे में पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, वो पूछा जाएगा। चलिए राजधानी कहाँ है पुर्तगाल का, लिस्बन। राष्ट्रपति जो है वहाँ के पुर्तगाल के वो कौन है, मार्सेला रेबेला डिसूजा, ठीक है। और इससे पूर्व भारत के कौन गए हुए थे, भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायण, वो गए हुए थे, ठीक है। और वहाँ पे पराक डो इम्पोरिया में क्या किया गया, जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। साथ ही सिटी की ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। समझ गए, ये सारा चीज़ आप याद रखिएगा। एक कवि थे वहाँ पे लुइस वाज डी कमोसा, तो उनके समाधि पे भी गई, ठीक है, वहाँ पे फूल अर्पण की। उसके अलावा एक वास्तुकार थे जेरोमिनोस मठ, ठीक है, तो वहाँ पे भी जाके क्या करती है, फूल का अर्पण करती है। इसके अलावा पुर्तगाल के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया गया। और वहाँ पे एक संस्थान है चिम्पालैंड फाउंडेशन, तो वहाँ पे भी क्या करती हैं द्रौपदी मुर्मू जी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया का राजधानी कहाँ है, स्लोवाकिया का राजधानी ब्राटिस्लावा है, ठीक है। राष्ट्रपति की बात कीजिएगा तो पीटर पेलिग्रिनी है, राष्ट्रपति जी को सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंशियल पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर से। और भारतीय ग्रंथ उपनिषद स्लोवाक अनुवाद उनको क्या किया गया, भेंट दिया गया, ठीक है। सुरक्षा परिषद पे स्लोवाकिया के द्वारा बोला गया कि भारत को समर्थन दिया जाएगा। उसके अलावा सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस से समझौता किया गया है। साथ में जो स्लोवाकिया के स्पीकर थे रिचर्ड रसी,
वो भी वहाँ पे थे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिनो भी वहाँ पे उपस्थित थे। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टेंटाइन दी फिलोसफर यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या किया गया, द्रौपदी मुर्मू जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दुबई के क्राउन प्रिंस। तो दुबई के क्राउन प्रिंस शेख अहमद बिन मोहम्मद अल मखतून का क्या हुआ, भारत यात्रा हुआ। 43 लाख भारतीय क्या होते हैं कि जो यूएई में रहते हैं। केंद्रीय पर्यटन एवं पेट्रोलियम राज्य मंत्री के द्वारा, सुरेश गोपी के द्वारा क्या किया गया, दुबई के जो उप प्रधानमंत्री हैं शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतून, उनका स्वागत किया गया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। भारत का जो IIM अहमदाबाद है उसका कैंपस एक दुबई में होगा और साथ में IIFT का भी क्या होगा, एक दुबई में आपको कैंपस खोला जाएगा। ठीक है, साथ में एक सेकेंड, साथ में जो केरला और गुजरात है तो वाडीनार में क्या होगा, शिप रिपेयर क्लस्टर का भी स्थापना किया जाएगा और हॉस्पिटल क्या किया जाएगा, एक दुबई में बनाया जाए। साथ में वही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे क्या किया गया, समझौता किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का सऊदी अरब का यात्रा। तो वही पहलगाम हमला के कारण क्या हो गया, स्थगित हो गया। ठीक है, तो क्राउन प्रिंस PM मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा क्या किया गया था, उनको बुलाया गया था, मगर पहलगाम आतंकवादी हमले के कारण क्या हुआ, चीज़ें वहाँ पे ठहर गया, नहीं हो पाया। ठीक है, भारत के द्वारा क्या हुआ कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल SPC 2023 में G20 में भारत के द्वारा लाया गया था। दो जेद्दा हवाई अड्डे पे वहाँ पे जाना था, मगर फिर क्या हो, थोड़ा समस्या हो गया। भारत के द्वारा G20 में IMEEC का भी बात किया गया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, इसको सिंपली कहा जा रहा है कि BRI को बीट करने के लिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया हो तो उसको बीट करने के लिए बनाया गया, मगर चीज़ें देखो भविष्य में कैसा होगा। इसके अलावा सऊदी अरब के द्वारा ये बोला गया है कि आने वाला समय में क्या किया जाएगा कि $100 बिलियन का भारत में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं US वाइस प्रेसिडेंट। तो JD विंस के बारे में बोले हुए थे, वो 100 परिवार भारत में आए। ठीक है, नई दिल्ली में उनको क्या किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। फिर वो अक्षरधाम गए घूमने, फिर वो सेंट क्वांटिन इंडस्ट्रियल एम्पोरियल में गए। उसके अलावा उनके द्वारा ये बोला गया या फिर लाया गया प्रस्ताव कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा। ठीक है, और भारत का क्या है विजन, भारत 2047 में क्या होगा, विकसित होगा। तो इस पे क्या हुआ कि चर्चा परिचर्चा हुआ। ठीक है, इसके अलावा उसके द्वारा बोला भी गया कि भारत को हर संभव आतंकवादी से लड़ने के लिए सहयोग किया जाएगा। ठीक है, जयपुर में वो रामबाग पैलेस में जाते हैं और वहाँ पे भी क्या करते हैं, उन जगहों का दर्शन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं सिपरी। तो सिपरी का रिपोर्ट आया जिसमें ये बोला गया है कि विश्व में 9.4% अब ज़्यादा खर्चा हो रहा। 27 अप्रैल 2025 को ये लाया गया। पाकिस्तान से भारत का क्या हो रहा है कि 9 गुना ज़्यादा व्यय होता है सैन्य खर्चा पे। ठीक है, कितना, 10.9 बिलियन। ठीक, चलो ट्रेंड का बात करेगा तो ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो भारत में क्या हुआ, भारत में 1.6% का वृद्धि हुआ, मतलब 86.1 बिलियन डॉलर का। ओके, सेकेंड पोजीशन पे है चाइना। ठीक, जहाँ पे क्या हुआ कि 7% का वृद्धि हुआ। टॉप कंट्री का बात करेगा तो सबसे ज़्यादा USA, उसके बाद फिर चाइना, फिर रसिया, फिर जर्मनी और फिर इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है, ये लाया जाता है। देखो सिपरी रिपोर्ट के बारे में पूर्व में भी हम बता चुके हैं। ठीक है, सिपरी रिपोर्ट के बारे में हम ऑलरेडी बता दिए हैं कि ये क्या होता है कि जो भी विश्व के संस्थान हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो सैन्य पे खर्चा लाया जाता है तो उसी पे क्या किया जाता है, उसी पे ये रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आर्थिक वाणिज्य परिदृश्य। ठीक है, तो अमेरिका के द्वारा क्या किया गया, अमेरिका के द्वारा ये किया गया है कि बहुत से लगभग 60+ कंट्रियों पे क्या किया गया, टैरिफ लगाया गया। ठीक है, एक्स्ट्रा शुल्क लगाया गया और अमेरिका चाइना का टैरिफ वार समझता है ये, फिर रसिया अलग तांडव करता है।
ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से क्या हो रहा है, भारत का जो मार्केट है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रास्फीति क्या हो रहा, धीरे धीरे डाउन हो रहा। तो इस वजह से क्या किया गया, बैंकों का रेपो रेट में 0.25% का कटौती किया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है। रेपो दर क्या होता है कि आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को क्या करते हैं, ऋण देते हैं, तो उसी को क्या करते हैं, रेपो दर। ठीक है। उसके बाद अस्थाई जमा सुविधा दर, तो बैंक बिना किसी गारंटी का क्या करता है कि अपना अतिरिक्त धन आरबीआई में जमा करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, अस्थाई जमा सुविधा दर। देखो ये सब चीज़ जो बैंकिंग मनी एंड बैंकिंग पढ़ेगा तो वहाँ पे ये सारा चीज़ आएगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। सीमांत अस्थाई सुविधा दर, तो आपात स्थिति में क्या होता है, बैंक आरबीआई से रात भर के लिए धन लेता। ठीक है। आरबीआई का गवर्नर का बात करेगा तो कौन है वर्तमान में, संजय मल्होत्रा। मौद्रिक नीति समिति, तो मौद्रिक नीति समिति को शक्ति या फिर उसका स्थापना किस प्रकार से हुआ, आरबीआई एक्ट 1934 से, फिर उसमें संशोधन किया गया फाइनेंस एक्ट 2016 से। ठीक है। भारत की जीडीपी की बात करेगा तो 2025-2026 में क्या होगा, 6.7% रहेगा। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बात करेगा, ठीक है, तो वो कितना रहने वाला है, 4.0। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आरआरबी का बिल है। तो देखो ये सारा चीज़ जो भी हम बता रहे हैं, तो ये बहुत सारा टॉपिक हम देखे हैं कि बहुत लोग क्या कर रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, उसको स्किप करके निकल जा रहा। ठीक है। तो इन सारे चीज़ को आपको कवर कीजिएगा। अब इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में पूछ दिया जाए तो आप पढ़े नहीं रहेंगे, आपको पढ़ाया नहीं रहेगा, तो फिर वहाँ पे आपको समस्या हो जाए। और साथ में क्या कीजिए, साथ में आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ही लीजिए। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक मिनट ठहरिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है। चलिए आरआरबी विलय क्या होता है कि चौथे चरण चल रहा था, जिसमें प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा। ठीक है। पहले कितना था, 43, अब कितना हो जाएगा 28, 26 राज्यों में और 3 यूटी में। ठीक है। 2 अक्टूबर 1975 को स्थापना किया गया इसका। देखिए कुछ छूट जाएगा तो उसके लिए परेशान नहीं होइए। ठीक है। हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा दें। बाकी यार सहयोग करो, दबा के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी 1-2 लाख 1-2-10-20 हज़ार क्या करो, सब्सक्राइबर पुरवाओ। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।